हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा वो देखते हैं। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ डायामीटर 1.75 सेंटीमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट। हमसे पूछा गया है कि हमें क्यूबॉइड फॉर्म करना है, इस डायमेंशन का लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। तो ये क्यूबॉइड फॉर्म करने के लिए हमें कितने सिल्वर कॉइन, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन मस्ट बी मेल्टेड। तो ये जो कॉइन है हमें कितने मेल्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉइन कैसा है, सिलेंड्रिकल कॉइन है। जैसे डायामीटर 1.75, ये डायामीटर हो गया। फिर इसकी थिकनेस है, थिकनेस मतलब थिकनेस मोटाई कह लो या फिर सिलेंडर की आप हाइट कह लो। तो इस तरह से आपका ये कॉइन है। तो ये हमारे पास रेडियस तो हो गई 1.75 सेंटीमीटर बाय 2, ये डायामीटर था 1.75, और थिकनेस मतलब इसकी हाइट, हाइट आपको यहाँ गिवन थी 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, और आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1/5 यू कैन राइट। ये अब आपको क्या फॉर्म करना है, एक क्यूबॉइड। किसकी हेल्प से, कॉइन की हेल्प से। कॉइन को मेल्ट करके और क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड की आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दे रखी हैं। लेंथ है आपके पास 5.5, ब्रेड्थ है 10, और स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं हाइट है 3.5। ये मैंने यहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट ले ली क्यूबॉइड की। तो ये कह रहा है ऐसे ऐसे हमें कितने कॉइन मेल्ट करने पड़ेंगे कि ये एक क्यूबॉइड बन जाए, एक सिंगल। कितने कॉइन मेल्ट करें, तो लेट कर लो, लेट n कॉइन्स मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए n कॉइन्स मेल्ट किए। तो इट मीन्स इन n का वॉल्यूम, इन n कॉइन्स का वॉल्यूम और एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल होगा। क्योंकि हमने n कॉइन्स लिए, इसने हमसे यही पूछा है कि कितने कॉइन्स ले मेल्ट करें कि ये क्यूबॉइड बने। तो लेट अस सपोज n कॉइन्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूबॉइड। तो इन n का वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन, इन n कॉइन का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंड्रिकल कॉइन का वॉल्यूम, कॉइन सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम पाई r²h, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH। तो LBH आपके पास तीनों है, रेडियस भी आपके पास है, हाइट भी है। यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाय सब्स्टिट्यूटिंग all values and solving them. Now question number 7. A cylindrical bucket of this height and radius this is filled with sand. एक cylindrical bucket है, ठीक है, ये उसकी हाइट है और ये उसकी रेडियस है, और उस बकेट में सैंड फिल है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, और इस बकेट को हमने ग्राउंड पर एम्प्टी कर दिया। एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और वहाँ पे क्या बन गया, एक कॉन बन गया। ध्यान से समझिएगा कंडीशन क्या है। सैंड पहले कहाँ है, एक बकेट में। बकेट कैसी है, सिलेंड्रिकल, और उस बकेट को ग्राउंड पर हमने उल्टा कर दिया तो वो सारी सैंड ग्राउंड पे आ गई, और ग्राउंड पे उसने क्या शेप ले ली, कॉनिकल हीप। इफ द हाइट ऑफ कॉन इज दिस, उस कॉन की ये हाइट है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ हीप। आपको उस कॉनिकल हीप की रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है। पहले एक सिलेंड्रिकल बकेट है, इसकी रेडियस और हाइट आपको गिवन है स्टेटमेंट में। रेडियस और हाइट इसने हमें दे रखी है, रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है इस बकेट की। इसमें क्या है, सैंड, और इस बकेट को हमने ग्राउंड पे कर दिया एम्प्टी, और ये सारी सैंड आ गई ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे क्या बन गया, एक कॉनिकल हीप इस शेप में। सारी सैंड इस शेप में आ गई। तो इसने हमें इस कॉनिकल हीप की हाइट दे रखी है 24,
व्हाट इज़ द रेडियस एंड व्हाट इज़ द स्लेंट हाइट, ये पूछा हुआ हमसे। तो अभी आपके पास क्या होगा, जितनी सैंड इस बकेट में है उतनी सैंड इस कॉनिकल हीप में है, क्योंकि सारी सैंड हमने यहाँ डाल दी, तो दोनों में जितनी सैंड है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। मैं सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल आर से और हाइट को स्मॉल एच से लिख रही हूँ। और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप देख रहे हैं मैंने कोन की रेडियस को कैपिटल आर से और हाइट को कैपिटल एच से लिख लिया, ताकि दोनों में डिफरेंस हो जाए, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। अब आपके पास सिलेंडर की रेडियस है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। सिलेंडर की रेडियस गिवन है 18 और हाइट गिवन है 32, और कॉन की रेडियस आपको गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड करनी है, और हाइट गिवन है 24। अब बेटा आप यहाँ से रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस आने के बाद आप स्लंट हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल है, एक नहर है, मीन्स उसकी वाइड मतलब ये इतनी चौड़ी है, 6 मीटर की चौड़ाई है उसकी, 1.5 मीटर डीप पानी की गहराई कितनी है, ठीक है। कैनाल की ये विड्थ और डेप्थ दे रखी है। वाटर इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसमें वाटर फ्लो कर रहा है इस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। तो ये पूछ रहा है कि ये जो कैनाल है इसके वाटर से कितना एरिया इरीगेट हो सकता है 30 मिनट्स में। अगर हम इस कैनाल के वाटर को एक फील्ड में छोड़ दें, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, कैनाल का जो वाटर है वो एक फील्ड में आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, और कितनी देर के लिए आ रहा है, 30 मिनट्स के लिए। और ये बोला गया है कि फील्ड में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए इरिगेशन के लिए। पानी कितनी हाइट तक खड़ा रहना चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक। तो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, तो फील्ड का कितना एरिया आधे घंटे में इरीगेट हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आपके पास कैनाल की विड्थ दे रखी है, डेप्थ ऑफ वाटर या हाइट कह लो, पानी की हाइट कितनी है, और वाटर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि कैनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर बाय वाटर इन 1 आवर 10 किलोमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट किया कि कैनाल में वाटर जो 1 घंटे में है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 10,000 मीटर। वी टेक इट एज इट्स लेंथ, हम इसको लेंथ की तरह लेंगे, ठीक है। तो अब मैं ले रही हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट बाय कैनाल इन 1 आवर। 1 घंटे में उस कैनाल से कितना पानी आएगा, वॉल्यूम के इक्वल LBH, L इंटू लेंथ ये लेंगे हम, ब्रेड्थ 6 और हाइट 1.5। अब आप इस डेसिमल को हटा के यू गेट तो 1 घंटे में वो कैनाल से इतना वाटर फ्लो होगा, ठीक है। कैनाल की विड्थ दे रखी थी, हाइट दे रखी थी, और स्पीड दे रखी थी वाटर की, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है वाटर की, यानी कि वो कैनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस कवर बाय वाटर इन 1 आवर 10 किलोमीटर, दैट इज़ 10,000 मीटर। और ये मैंने क्या निकाला कि अगर उस कैनाल से वाटर बाहर आए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट बाय कैनाल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी उस कैनाल से आ सकता है, जितना वॉल्यूम होगा 1 घंटे में इतना पानी आ सकता है कैनाल से। तो आधे घंटे के लिए कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट बाय कैनाल इन
30 मिनट्स में कितना वाटर आएगा, इसका हाफ, कि 30 मिनट्स में कैनाल से इतना वाटर फ्लो हो सकता है। अब देखो 30 मिनट्स में जो वाटर फ्लो हुआ, यानी कि कैनाल से जो वाटर बाहर आया, वो सारा कहाँ गया, फील्ड में। ठीक है, दे रखा है ना, फील्ड में गया। और फील्ड वैसे किस शेप का होता है, कोई भी फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ये सारा वाटर इस फील्ड में आ गया। ठीक है, आधे घंटे में जितना वाटर कैनाल से आया वो सारा इस फील्ड में आ गया। और फील्ड में कितना पानी, कितनी हाइट तक पानी खड़ा होना चाहिए, हाइट भी है ना 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8/100 मीटर। तो ये सारा वाटर यहाँ आ गया, तो ये क्या शेप ले लेगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी है पानी की, दैट इज क्यूबॉइड। तो ये सारा वाटर इसमें आ गया, तो इसका वॉल्यूम क्या बना, इसका यहाँ अगर मैं वॉल्यूम लूँ तो वो हमारे पास आएगा L इंटू बी इंटू एच। ये फील्ड में जो वाटर है उसका वॉल्यूम है LBH, और ये फील्ड में जो वाटर है वो इतना ही है ना, क्योंकि यही वाटर ही तो फील्ड में आया है। जितना आधे घंटे से कैनाल से वाटर फ्लो हुआ वो सारा वाटर फील्ड में आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फील्ड में जो वाटर है ये उसका वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और फील्ड में जो वाटर है वो इतना ही है, तो इसका वॉल्यूम इसके इक्वल है। तो यहाँ से आप L इंटू बी फाइंड कर सकते हैं। L इंटू बी का मतलब आपके पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब फील्ड का एरिया ना, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ फील्ड, कि फील्ड का कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था।